एक वीज़ा आया जी शहबाज फारूक साहब का, स्पेन का वीज़ा इनका ग्रांट हुआ है। शहबाज साहब जो है वो इनको हमने रिक्वेस्ट की थी वीडियो बनाने के लिए। जब इनका वीज़ा लगा है, इनकी वीज़ा की डेट है 24 जून से 30 जून तक। इन्होंने हमसे ये कहा था कि मैं आप एक दफ़ा ट्रैवल कर रहा हूँ तो फिर मैं करूँगा। जब इन्होंने ट्रैवल भी कर लिया, ट्रैवल करने के बाद आपको पता है एम्बेसी को रिपोर्ट बैक करना होता है। ये इसके ऊपर रिपोर्ट बैक की स्टैम्प भी लग गई है। हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आप क्या करते क्या हैं, कब से रजिस्टर्ड है FBR में, आपने पहले कहाँ ट्रैवल किया हुआ है, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कंपनी की थी, पर्सनल थी। आपने जब वीज़ा इसमें प्रोसेस किया था स्पेन का, तो आपने इसमें टैक्स रिटर्न लगाई थी कि उन्होंने वापस कर दी थी। आपको अपॉइंटमेंट कितने दिन में मिली थी और जवाब कितनी देर में आया? आपने जब वीज़ा प्रोसेस किया था आपने हमें अप्रोच कहाँ से किया है? आपको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आई हो BLS में जाके? शहबाज साहब ये बताइएगा कि जब आपको अब यहाँ से वीज़ा लगा तो यहाँ पे इमिग्रेशन पे कोई प्रॉब्लम आपको फेस हुई हो? जब आप स्पेन एयरपोर्ट पे पहुँचे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। एक वीज़ा आया जी शहबाज फारूक साहब का, स्पेन का वीज़ा इनका ग्रांट हुआ है। ठीक है, शहबाज साहब जो है वो इनको हमने रिक्वेस्ट की थी वीडियो बनाने के लिए। जब इनका वीज़ा लगा है, इनकी वीज़ा की डेट है 24 जून से 30 जून तक, लास्ट मंथ में आया, यानी कि 20 दिन पहले। ठीक है, ये स्पेन का इनका वीज़ा। अब ये है कि स्पेन का इनका वीज़ा लगा था तो हमने इनसे कहा था कि आप हमें एक इंटरव्यू दें, जिससे ये है कि दूसरे लोगों के लिए भी थोड़ी सी जो है रहनुमाई उनको हो जाए। तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने हमसे ये कहा था कि मैं आप एक दफ़ा ट्रैवल कर रहा हूँ तो फिर मैं करूँगा। जब इन्होंने ट्रैवल भी कर लिया, ट्रैवल करने के बाद आपको पता है एम्बेसी को रिपोर्ट बैक करना होता है। ये इसके ऊपर रिपोर्ट बैक की स्टैम्प भी लग गई है। अब ये ट्रैवल करके भी आ चुके हैं स्पेन में। चलिए इनसे बात करते हैं, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं, सारी डिटेल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं क्या हाल है? ठीक-ठाक सर अब मुबारक तो आपको नहीं दे सकते क्योंकि आप तो ट्रैवल करके भी आ गए, मगर फिर भी आपको मुबारक हो वीज़े की। अच्छा फारूक साहब, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि आप क्या करते क्या हैं? सर मेरा बेसिकली कॉल सेंटर है जो कि यूके ऑपरेटेड है। तो हम जितने भी कस्टमर्स हैं यूके के डील करते हैं। यूके के? हाँ, मतलब इनबाउंड है आउटबाउंड है? सर बेसिकली ट्रैवल एजेंसी ही है। अच्छा, कॉल सेंटर है, ये है कि हम इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों चलते हैं। ठीक हो गया। कब से रजिस्टर्ड है FBR में? 2013 से। 2013 से। आपने पहले कहाँ ट्रैवल किया हुआ है? सर मैं तुर्की गया था, फिर उसके बाद दुबई भी, फिर मलेशिया और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कंपनी की थी, पर्सनल थी? सर जो अटैच की थी पर्सनल थी। इनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी और एक सफिशेंट बैलेंस था उसके अंदर जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए होता है। और आपने जब वीज़ा इसमें प्रोसेस किया था स्पेन का, तो आपने इसमें टैक्स रिटर्न लगाई थी कि उन्होंने वापस कर दी थी? नहीं, मेरे से वापस कर दी थी। वापस कर दी थी क्योंकि टैक्स रिटर्न वो साथ नहीं रहे। आपको अपॉइंटमेंट कितने दिन में मिली थी? सर अपॉइंटमेंट में 1 मंथ लग गया था। 1 मंथ में? और जवाब कितनी देर में आया? 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स मीन्स 90 डेज़। अब 90 डेज़ भी नहीं कह सकते, 120 डेज़। उसकी रीज़न ये 1 महीने की अपॉइंटमेंट, और उसके बाद जो प्रोसेसिंग टाइम वो 3 मंथ्स के अंदर इनका स्पेन का जो है वीज़ा वो ग्रांट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले हमने आपका कौन सी कंट्री का वीज़ा प्रोसेस करवाया? जापान का। इनसे पहले इनका हमने जापान का वीज़ा भी जो है प्रोसेस करवाया हुआ है। ठीक है, ये इनका स्पेन का वीज़ा। अच्छा सर, आपने जब वीज़ा प्रोसेस किया था आपने हमें अप्रोच कहाँ से किया है? सर बेसिकली मैंने आपको यूट्यूब पे ही देखा था। सर यूट्यूब पे तो शहबाज भाई पता नहीं कितनी दुनिया है। सर वो देख लें। बाबाज ही क्यों? चलें ये बताएं, बाबाज ही। सर कुछ होती हैं इंसान की अपनी फीलिंग्स होती हैं कि ना मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब पे ना, ऐसे ही है, वीज़े के हवाले से। ऐसे ही है। तो लेट्स से आपकी कोई वीडियो थी कुछ प्री एक्शन प्रोटोकॉल के हवाले से ना, तो वो मैंने रीड की थी। और दूसरी चीज़ ये कि मैं क्योंकि वादर कॉलोनी में ही रहता हूँ, तो आप लोगों का ऑफिस तो था, वो पास में था। हाँ, तो मुझे था कि आपको अप्रोच किया जाए और आपको चेक कर लिया जाए। लेट्स से होता ना एक वॉकिंग एक्सपीरियंस वाला भी होता है, वे ऑफ टॉकिंग से, डीलिंग से एटलीस्ट आइडिया होता है कि यार हाँ दे कैन वर्क इट। तो इसलिए मैं आपके पास पहुंचा था। मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे तो आपको ओपन करे एक दफ़ा किसी ट्रैवल कंसल्टेंट या एजेंट को कर लें तो आपको बस घूम घूम के हाँ, वो ये था कि जैसे यूट्यूब ओपन करते हैं ना, तो वीज़ों के हवाले से कुछ मैं सर्चिंग भी कर रहा था, काम भी कर रहा था। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल एक वर्ड ऐसा था कि आपने वहाँ उस वीडियो में ये था
कि लेट्स से इफ यू गो द रिफ्यूजल फ्रॉम यूके तो देन यू कैन अप्लाई एंड यू कैन गेट द वीज़ा यूजिंग प्री एक्शन प्रोटोकॉल। तो उस वीडियो को मैंने देखा था। तो क्योंकि आपने एड्रेस बताया अपना कि यार मैं इधर ऑफिस हमारा है वादर रोड पे, तो ये क्योंकि मुझे वॉकिंग यहीं से ही मेरा गुजर होता है। इसके अलावा किसी को कंसल्टेंट को विजिट किया था? नहीं सर, मैं उसके पहले जो भी कोशिश करता था खुद ही करता था। खुद ही करते थे? मुझे एक्सपीरियंस था करने का, अच्छा। लेकिन क्योंकि मेरा रूटीन वर्क नहीं है ये वीज़ों के वाले से, तो कोई ना कोई लूप होल्स होते हैं जो मुझे नहीं पता। ऑब्वियस सी बात है, वो कहते हैं ना चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा यार मैं क्यों इतनी टेंशन ले कि भी इस गलत यानी कि वे पे जाऊं, तो मैं क्यों आप लोगों को हैंडल कर दूं। आप लोगों का डेली वर्क है, तो एटलीस्ट आप यू कैन डू दैट। हमसे कितने वीजे प्रोसेस किए हैं? सर 2 कर दिए हैं, इंशाल्लाह आगे चल 2 वीजे इन्होंने अप्लाई किए और दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली है उनकी। जापान का भी वीज़ा लगा है और स्पेन का भी वीज़ा लगा है इनका। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी आई हो BLS में जाके? सर मैंने बेसिकली लाहौर की अपॉइंटमेंट करनी थी, लेकिन वो हुई नहीं, डेट्स नहीं थी आ रही थी। अच्छा, उनकी ना वेबसाइट पे इशू था, तो फिर इस्लामाबाद की अप्लाई की तो वो अपॉइंटमेंट मिल गई मुझे। वो मैंने फरवरी में किया था, तो 10 मार्च की मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी, तो इशू नहीं आया था। नहीं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम जब फाइल सबमिशन के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? जो डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए थे वो सफिशिएंट थे। सफिशिएंट। इवन उन्होंने कहा था कि यार नहीं ये अब एक्स्ट्रा है। हाँ, ये एक्स्ट्रा इसलिए कि चेंजिंग पॉलिसी चेंज हो चुकी है। देखिए, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके हम देते हैं। आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चला गया फाइल में, तो वो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो निकाल के दे देते। हाँ, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम हो गया या कोई चेंज करना पड़ गया, तो तब आपको प्रॉब्लम होती है। आप क्या हमारे देखने वालों को क्या आप बताएंगे हमारी टीम के बारे में, हमारे बारे में, कि आपको क्या लगता है हम लोग प्रोफेशनल हैं या नॉन प्रोफेशनल हैं? नहीं, एग्जैक्टली प्रोफेशनल्स हैं। एक और चीज़, जापान के वीज़े में मैंने जो फील किया था ना, वो ये था कि एक और वहाँ पे जो आए हुए थे ना लोग, वो भी खुद आए थे अप्लाई करने के लिए या किसी के रेफरेंस आए थे, तो उनकी ना प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा इशू था कि जापान का जो एक वीज़ा अप्लाई करते वक्त ना आइटनरी को प्रेजेंट जिस तरह से करना ना, वो इशू उनको आया था। जब मैंने देखा तो मेरा मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो वो दोबारा गया, उसकी नंबर भी आ गया था, लेकिन उसका मतलब काफ़ी टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया। तो मतलब यू आर प्रोफेशनल, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट। हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे कि हमें विजिट हमारे पास आना चाहिए, हमसे प्रोसेसिंग कराना चाहिए कि नहीं? नहीं, एग्जैक्टली आप लोगों के पास आना चाहिए, क्योंकि आप लोग अच्छा गाइड कर देते हो कि कौन सा अभी कहते हैं वीज़ा जो है चल रहा है, उसके हिसाब से जो आपकी गाइडेंस है वो अच्छी है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड। तो इसलिए तो मैं आ रहा हूँ, तीसरा वीज़ा आपके पास आ रहा। नहीं, आप तो आ ही रहे हैं, आपके तो वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं। मैं देखने वालों की बात कर रहा हूँ, वो जो भी देख रहा है ऑब्वियसली इनके पास आना चाहिए। एटलीस्ट आपने नहीं लिखवाना, गाइडेंस अच्छी सी मिल जाएगी। ऑब्वियसली अच्छी गाइडेंस मिलती है ना, तो कहते हैं यार ठीक है आप लोग लिखवा। हाँ, बिल्कुल ऐसे होता है, क्योंकि मार्केट में बहुत से लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं, आप अंदर घुसते हैं, वो कहते हैं बस ठीक है, आ गया वीज़ा, लगना है नहीं लगना, पैसे लें और इनसे डॉक्यूमेंट लें, उसको प्रोसेस कर दें। ऐसा यहाँ पे बाबाज पे इस तरह का कोई मामला नहीं होता। आप मुझसे कोऑर्डिनेट करेंगे, मेरी टीम से भी कोऑर्डिनेट करेंगे, आपकी प्रॉपर असेसमेंट होगी, आपके डॉक्यूमेंटेशन की, आपके फ़ाइल की। अगर तो आपके असेसमेंट के अकॉर्डिंगली आपका कोई वीज़ा ग्रांट होता होगा, तो हम आपको बताएंगे कि आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस कंट्री के इतने चांसेस हैं, इस कंट्री के इतने चांसेस हैं, यहाँ भी आप अपनी स्टेटमेंट को बेहतर करें, ट्रैवल हिस्ट्री को बेहतर करें। हम इस तरह गाइड करते हैं। ये नहीं होगा कि आपके पास आगे आप डॉक्यूमेंट लेके और आपको जी अप्लाई कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में इस तरह का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। और एक और चीज़ भी है, मेरे पास कल भी कुछ कस्टमर्स आए थे और डेली बेसिस पे कोई ना कोई कस्टमर आ रहे हैं। मैं आप लोगों को इस बात से बिल्कुल अवेयर करना चाहता हूँ कि इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। अब बात चल रही थी तो बता, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अक्सर लोगों से रब्ता होता है, वो कहता है जी आप डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपने डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। सपोज़ ये भाई का सिर्फ पासपोर्ट है, मेरे पास इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने एक कोई कंपनी अपनी ये बनाई हुई है, XYZ कोई कंपनी ओपन करता हूँ, उसमें आप बैलेंस डाल देता हूँ, बैलेंस डाल के मैं इनको एम्प्लॉय शो करूँगा, आपसे जो है वो 2-3 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट का भी ले लूँगा और आपका केस अप्लाई करने का 2-3 लाख रुपए ले लूँगा। बैंक स्टेटमेंट भी मेरी होगी, इनको एम्प्लॉय शो करके, इनको मैनेजर बना के, सैलरी स्लिप इशू करके केस अप्लाई कर दूँगा। वो सिर्फ केस अप्लाई करने के लिए वो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उस पर आपका वीज़ा लगने के चांसेस ज़ीरो हैं। सिर्फ वो अपनी फ़ीस चार्ज करनी होती है कि जी डॉक्यूमेंट नहीं है, हम डॉक्यूमेंट हम तो आपको प्रोवाइड करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट पे लगेगा। वो आपके से डॉक्यूमेंट के चार्जेस अलहदा लेंगे, आपसे कंसल्टेंसी के अलहदा लेंगे। तो खुदारा जब आप ये कर रहे होते हैं काम, इस चीज़ से दूर रहा करें। लोग जो है वो जल्दबाजी में जाते हैं जी हमें सिर्फ पासपोर्ट जमा कराना पड़े और हमें कुछ ना देना पड़े, क्योंकि हम ट्रैवल हिस्ट्री भी बनाते हैं, हम बैंक स्टेटमेंट भी बनाते हैं। हम लोगों को ये कहते हैं कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बेहतर करें, बैंक स्टेटमेंट को बेहतर करें, ठीक है, उनको गाइड करते हैं। उस पर लोग जो थोड़े से जो है वो
डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं कि यार अब ये 6 महीने का टाइम लगा दिया। तो जो आपके जेन्युइन प्रोफाइल बनेगी वो कल को आपको काम आएगी। आपका अगर टेक्स्ट फाइलर हो रहे हैं तो आपको कल को काम आए, बैंक स्टेटमेंट आ रही है कल को आपको फ़ायदामंद है, ट्रैवल हिस्ट्री बन रही है कल को आपके लिए फ़ायदामंद। आपको हर दफ़ा नई जगह पे जाके नया झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। एक जगह पे आपको बिजनेस मैनेजर बना दिया, दूसरी जगह पे आपको बिजनेसमैन बना दिया, तीसरी जगह पे आपको किसी और पे बना दिया। अब इसी तरह ये कंसल्टेंट था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि ये मुनासिब बात नहीं है। एक क्लाइंट आया तो उन्होंने बताया था कि जी मुझे पहले उन्होंने एक जगह पे अप्लाई किया, उसमें बिजनेसमैन शो किया था, फिर दूसरी दफ़ा जॉब पे शो कर दिया उन्होंने, 2 या 3 कनाडा का वीज़ा अप्लाई करा, उसके बाद उनको 5 साल के लिए बैन करवा दिया उनको। तो इन चीज़ से जो है वो बचा करें। शहबाज साहब ये बताइएगा कि जब आपको अब यहाँ से वीज़ा लगा तो यहाँ पे इमिग्रेशन पे कोई प्रॉब्लम आपको फेस हुई हो? सर जाते हुए इमिग्रेशन वाले हर किसी को जो है ना वो स्टैंप लगाते हैं आउट की और कहते हैं कि वो उनसे जाके बात करो। ठीक है। वहाँ पे जाके वो मतलब हर किसी को उन्होंने लाइन में लगाया होता है, मतलब ढीला सा स्टाफ है सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो चेक कर रहे होते हैं, इवन कि मुझे चेक करनी थी मिस, और मुझे कहती हैं आपका कोई डुप्लीकेट मतलब छोटा भाई तो नहीं है? और ये सिर्फ 5 साल का पासपोर्ट है। मैं सोच रहा कि 10 साल का बनवा लूं, मेरी तो शक्ल चेंज होगी, ऐसे ही है, प्रूफ करोगे तुम्हारा छोटा भाई नहीं तो कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं। वो फिर ये है कि जब देखते हैं कि हाँ पासपोर्ट ट्रैवलर है तो फिर जाने देते हैं, मतलब कि 15-20 मिनट आपको लगना करते हैं। उसके बाद जब आप स्पेन एयरपोर्ट पे पहुंचे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई हो? नहीं, स्पेन एयरपोर्ट पे मुझे था कि शायद कोई क्वेश्चन करेंगे तो ऑब्वियसली आई वाज प्रीपेयर्ड, लेकिन मैं आई चूज सऊदी एयरलाइन। तो जद्दा पे मुझे जब वो बोर्डिंग जद्दा से स्पेन की बोर्डिंग थी ना, वहाँ पे मुझे ना उन्होंने रोका है, मतलब जाने से पहले उन्होंने कहा सर 1 मिनट ठहरिएगा, वेट कीजिएगा। उन्होंने मुझसे पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट जाके उन्होंने वीज़ा शायद वेरीफाई किया या क्या किया, उसके बाद ना एक और पर्सन को उसने दिया और वो मेरे पास आया। तो उसने जैसे क्वेश्चन किया था सर डू यू हैव अ बुकिंग लाइक होटल बुकिंग? सो आई सेड यस ऑब्वियसली आई ऑलरेडी हैव इट। तो वो मैंने उनको दिखाई, उन्होंने बस चेक करेंगे, दैट्स फाइन, आई एम सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, दैट्स फाइन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो वो उन्होंने बस चेक किया था। हाँ, जब स्पेन में एंटर हुआ तो स्पेन में उन्होंने जस्ट वीज़ा देखा है, बैक साइड पे स्टॉप किया और कहते हैं जाओ, दैट्स इट। उसके अलावा कोई क्वेश्चन? स्पेन में कोई कौन सी जगह आपको अच्छी लगी देखने में, कैसा लगा स्पेन? सर मैं आई वाज इन सिटी सेंटर, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे जितना मैं फिर सकता था वो मैंने एक्सप्लोर किया। उसके अलावा जो उनकी एक सिटी बस टूर है उसको मैंने विजिट किया। उसके अलावा शॉपिंग मॉल, बच्चों की शॉपिंग वगैरह करके 3rd दिन में मैं वापस आ गया। चलो ठीक हो गया जी, आपने बात सुन ली है। अब इंशाल्लाह ताला इनके आगे भी कुछ वीज़ाज़ हैं, अगली वीडियोस में भी आप इंशाल्लाह ताला इनको देखेंगे, इनके वीज़ा जो हम प्रोसेस करेंगे और वीज़ाज़ लगेंगे। आपने अक्सर जो हमारी वीडियोस देखी होंगी उसमें ये देखा होगा जो हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं वो रिपीटेड कस्टमर्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग जो है ना कस्टमर सर्विसेज पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे लिए कस्टमर सबसे पहले है, उसके लिए बेहतर सर्विसेज देते हैं, उनकी बेहतर असेसमेंट करते हैं। जब सर्विसेज बेहतर मिलती है तो फिर कस्टमर जो है रिपीट होता है, और इवन के अपने बाकी के दोस्तों हैं वो आपको भी बताते हैं। शहबाज साहब का जो है वो ताल्लुक लाहौर से है, आईटी का इनका कॉल सेंटर है, और 2013 से रजिस्टर्ड है इनका। इनकी बैंक स्टेटमेंट पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी। इनका जापान का वीज़ा ग्रांट हुआ, स्पेन का हुआ, स्पेन का टूर ये करके आ चुके हुए हैं। और आप भी अगर कोई अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 0421178614, 0311178614। नंबर हमारा वही है 11178614, कोड स्टार्ट में 03 और 042 है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी ड्रॉप कर सकते हैं। मेरी टीम आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुझसे सजेस्ट करवा के आपको गाइड कर सकते हैं। जो लोग नहीं आ सकते वो इस नंबर पे अपने व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और जो लोग आना चाहते हैं वो हमारा ऑफिस है लाहौर में, गोहर सेंटर, वहादत रोड, मुस्लिम टाउन मोड़ पे हमारा ऑफिस है। इसके अलावा कोई ब्रांच, कोई ऑफिस कुछ नहीं है लाहौर के अंदर। दूसरी ब्रांच हमारी कराची में है, DHA फेज़ 2 ख़ियाबान जामी पे, और तीसरी ब्रांच हमारी जो है वो अलगफ़ार मोड़ 011 मरकज़ में है। तीनों ऑफिस में डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट टाइम में मैं अवेलेबल होता हूँ। आप लोग आ सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।